मैं इसको दिखा, दोनों यूट्यूब में दिखाते जाओ। व्हाइट वाले बोला तो मेरे को बहुत गुस्सा आया। इतने सारे इसके कलेक्शन है भाई साहब। अगर और हमारे क्या होते हैं रवि भैया, दिखाओ ना। लड़कियों के इतने जो मेकअप है, हमारे क्या होते हैं? हमारे पास तो एक मॉइस्चराइजर होता है, वो भी ठंड के लिए, क्योंकि मुंह सूखे हुए होते हैं, बाकी तो ये कम होता है, जिससे अभी बाल को थोड़ा होता है। और ये तो करते भी नहीं कभी, इनके ऑलरेडी हेयर सेट है। अब क्या मेरे और भैया की कौन सी है? ये दोनों बुल वाली मेरे और भैया की, ये छोटी तरीके है। हाँ ओके। जो मेकअप में भी चाय है तैयार एंड प्रेफर। आजकल आई एम इन लव विद दिस जैम। बस जैम है और घी में फ्राई किया हुआ रहता है ब्रेड, एंड आई लव इट सो मच। टी टाइम नाउ। सुपर लेजी डे। मेरे आंखों की रेडनेस तो अभी कम है, बट देखा होगा आपने, यू नो, अपॉइंटमेंट डॉक्टर से मैंने कोशिश की कि आज मिल जाए, बट वो कल की है 10 बजे सुबह की। लाइक पेन किलर खा खा के मैं सो रहा हूँ। कैन यू इमेजिन, इतना गंदा टाइम बीत रहा है। और जब आप वीक हो ना, स्पेशली फिजिकली, कुछ भी करने का मन नहीं करता यार। आई गेस आप लोग समझ रहे होगे। सो नॉट अप टू द मार्क, बट देन गर्म चीज़ें तो लाइक बहुत मन करती है खाने। दोपहर का खाना नहीं खाया, उस टाइम पे मैं सोया हुआ था, दर्द था, तो मैंने पेन किलर खाया, तो आई वाज लाइक स्लीपी जैसा आ रहा था, तो सो गया। और ये खाया सब उठ के, सब सो के उठने के बाद दीदी लाया करती हैं फ्लाइट से। बेसिकली ये कुछ आमंड थन्स है। एंड ऑल्सो जिन्होंने नहीं देखा, ढिंढोरा आ चुकी है, सो गो एंड वॉच 8 एपिसोड। आई गेस मज़ा आ गया देख के। सो चाय पियो और ढिंढोरा देखो। बीवी भाई बिग फैन मैन। मेरे अकॉर्डिंग फैन होना इज लाइक कि आई अप्रिशिएट योर वर्क, आई अप्रिशिएट योर डेडिकेशन, एंड ऑब्वियसली वो वहाँ हैं क्योंकि उनका डेडिकेशन उतना है। लव फ्रॉम रॉबिन। चलो कि चाय के साथ एक ये ओवरलोडेड विद जैम, टोटली माय टाइप, यू नो। एंड ये क्रंचीनेस, अगर बस अब से थोड़ी सी घी में सेक लो ना, क्या क्रंची बनता है। ये सर में बहुत चोट लगी होती है। दीदी की फर्स्ट एड की पेपर है, एज यू नो सी इज अ कैबिन क्रू, तो उसके भी पेपर्स चल रहे हैं। सो कल उसकी फर्स्ट एड है, सो सी जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर हर। तो छोटा सा ग्लिम्स मैं आपको भी बता दूं। दीदी एक कोई सिचुएशन मेरे व्यूअर्स को बताओ, अनकॉन्शियस वाला सिचुएशन प्लीज रिपीट कर देना। हमारे फ्लाइट पे ईडी मशीन होती है, मशीन, ठीक है। ओके। वो उनके लिए होता है जो हार्ट अटैक पेशेंट, किसी को हार्ट अटैक होती है ना, तो वो मशीन यूज करते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर चेस्ट पे चिपकाते हैं। अगर किसी हेयर होते हैं उसको हटाना पड़ता है। अगर कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो उससे हटाओ। स्वेट है तो उसको पोंछो, नहीं तो अगर नहीं हेयर ही नहीं है तो उसको चिपकाओ। मशीन में बटन होती है प्ले करने के लिए, बताया ऑटोमेटेड मशीन होती है, और उससे प्रॉपर वो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, करंट। तो ये ईडी मशीन जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक कंडीशन में ही यूज होती है। ओके। एक पैसेंजर हैज। और पल्स रेटिंग की जो आप बता रहे थे वो फिर से एक बार बताना, कि अगर कोई अनकॉन्शियस हो गया, बेसिकली अगर कोई इन्फेंट हो या फिर कोई एडल्ट हो, तो आपने क्या 3 टाइप्स के ये बताएं जहाँ से हम पल्स रेट चेक कर सकते हैं। ओके, अगर इन्फेंट अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस एंड कॉन्शियस दोनों ही। इन्फेंट है, ओके, और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, लाइक हम सब इन्फेंट को हमेशा यहाँ से चेक करते हैं, एंड एडल्ट को 3 फिंगर से। ओके। अनकॉन्शियस एडल्ट और चाइल्ड जो होते हैं उसको यहाँ पे, इसको बोलते हैं
कैरोटिड, इसको बोलते हैं ब्रैकियल। Okay. और यहाँ से कॉन्शियस, जैसे तुम होश में हो, एडल्ट और चाइल्ड, तो उसको यहाँ से करते हैं रेडियल, कहते हैं रेडियल पल्स रेट। ओके, सो आज का ज्ञान इतना ही था गाइस। अभी हम लोग और प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो फ्लाइट में वेरी कॉमन है, इट्स वेरी कॉमन, जब आपके ईयर ड्रम में, जब आप फ्लाइट में, इट्स वेरी नॉर्मल कि आपके ईयर ड्रम में पेन होने लगती है, लाइक टेक ऑफ एंड लैंडिंग में स्पेशली लोग। तो वो किस सिचुएशन में होता है? नॉर्मल सिचुएशन में तो ईयर ड्रम में पेन नहीं होगा, तो वो एक लिमिटेड हाइट होती होगी ना, कि अगर 10,000 से ऊपर, 10,000 फीट के ऊपर जाने का मतलब जब टेक ऑफ और लैंडिंग होती है ना, जब इस पोजीशन में फ्लाइट होती है, इस पोजीशन में या फिर इसमें, ओके, तो उसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है, स्पेशली उनको बहुत प्रॉब्लम होती है जिनको कोल्ड होता है। ठीक है, थोड़ा सा भी कोल्ड होगा तो विल हर्ट यू अ लॉट। अच्छा, तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि तो अपने साथ कॉटन कैरी करो, क्योंकि कॉटन ऑन बोर्ड नहीं होता है, मे भी होती होगी किसी फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, बट इन द डोमेस्टिक वी डोंट अपलिफ्ट एनी काइंड ऑफ कॉटन। रीजन है कुछ कॉटन यही अपलिफ्ट करने के? हाँ, फालतू का वेट बनाने से कोई मतलब नहीं। बर्तन कॉटन की तो वेट ज्यादा नहीं होती है। होती भी है तो इस फर्स्ट एड किट में या फिर इसमें होती है, वो ओपन करना इज लाइक अ बिग। अच्छा, ओके। एंड ये पूछ रहा था कि एक फ्लाइट कितने हाइट तक जाती है मैक्सिमम? तो कॉटन जो है, कॉटन कैरी करनी चाहिए लोगों को, और अगर आपको पेन हो तो आप ल्यूक वार्म वाटर कैबिन क्रू से बोल के ले सकते हो, और थोड़ा थोड़ा सिप, कुछ भी लाइक कैंडीज अगर आप कैरी करते हो, च्युइंगम करते हो, लाइक जॉ मूवमेंट होनी चाहिए, तो इट विल नॉट ब्लॉक योर ईयर। तो वो थोड़ा ऐसे से होगा ना, तो ओपन रहेगी आपकी ईयर, जो वो है, जो भी ड्रम, जो भी चीज़ें हैं, तो उससे आपका वैक्यूम नहीं बनेगा, तो पेन उतनी ज़्यादा नहीं होगी। बेसिकली ये थिंग है। और अगर आपको कोल्ड हो तो प्लीज़, बहुत ज़्यादा कोल्ड में तो बिल्कुल ट्रैवल ना करें, क्योंकि उस टाइम में आपके ईयर ड्रम फटने के चांसेस होते हैं। ग्रेट। हम 30 to 40,000 फीट ऊपर जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। गाइस इसकी तो अभी टेस्ट से ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, बट मेरे पास एक गजब का आइडिया आया है। जिस भी दिन मैं फ्री होऊंगा और दीदी फ्री होगी, तो वी कैन शूट एंड लाइक कैबिन क्रू से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आंसर। या बेसिक क्वेश्चन आंसर, जस्ट ग्रेट आइडिया गाइस। सो कमेंट डाउन बिलो किन किन को चाहिए ऐसी वीडियो। मैं और दीदी मिलके इसके ऊपर एक बार जरूर काम करेंगे। एंड कैबिन क्रू लाइफ से जो भी रिलेटेड है, सारिका चौधरी को जाके फॉलो करें, क्योंकि उनके चैनल पे मोस्ट ऑफ द वीडियोस उससे रिलेटेड आती है, एंड यू कैन गेन लाइक मच ऑफ नॉलेज अबाउट। मैं बता देती हूँ, या उसे कुछ और बोलना है। एडल्ट का जो पल्स रेट होता है ना, पल्स रेट नॉर्मल एडल्ट के होते हैं 60 to 80, ओके, चाइल्ड के होते हैं 80 to 100, एंड हाँ पर मिनट ऑब्वियसली, तो ऑलमोस्ट 80 to 100, और इन्फेंट जो होते हैं उसके 100 to 120, 100 to 120। और कुछ कहना चाहते हो कि वी विल कम अप विद न्यू वीडियो इफ यू अगर वांट। आपको कभी भी एंकल ट्विस्ट हो जाए, लाइक मुंह अचाना कहते हैं ना, तो आप सबसे पहले आइस से उसको अच्छे से करना, तो इट विल बी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। So we are gonna come with a new video. Are you interested? Yes, we will come up. Last 2-3 vlogs पहले आपने देखा होगा कि बाइक जो है वो प्रॉब्लम कर रही थी स्टार्ट होने में, एंड देन उसी दिन हमने सोचा था कि we will every day will come down and will start it. तो प्रोबेबली आज 3-4 दिनों के बाद आए हैं, तो लेट्स सी स्टार्ट होती है या नहीं, वरना फिर से की मुक्की करनी पड़ेगी। एंड बाहर सुपरमार्केट भी जाना है थोड़े सामान लेने, लेट्स सी स्टार्ट होती है या नहीं। हो गया इग्निशन ऑन, एंड लेट्स सी गाइस। बैटरी की कंडीशन फिलहाल तो नॉर्मल दिख रही है। लेट्स सेम प्रॉब्लम। देख रहे बैटरी गई। यही हुआ था उस दिन मेरे साथ। फिर से है इसे ढकेलना।
स्टार्ट तो नहीं होनी है। तो फिर से श्याम दाम दंड भेद व्हाट से। यार लेकिन ऐसा है कि इसको स्टार्ट करके तो छोड़ना पड़ेगा, तो मुश्किल है ऐसे, नहीं तो चार्ज नहीं होगी बैटरी या 2 दिन क्या हो गया, कुछ दिक्कत भी है क्या, दिखाना पड़ेगा। तो बैटरी चार्ज नहीं उठा रही, ऐसा तो नहीं है? नहीं बैटरी चार्ज तो दे रही है इतने टाइम तक, मतलब इतनी जल्दी बैटरी, पानी तो नहीं खत्म हो गया बैटरी का? नहीं बैटरी तो सही बैकअप दे रही, इतने लॉन्ग टाइम तक खींच रही, इतना टाइम लगता भी बागाई कि इसमें कुछ दिक्कत लग रहा है मुझे। अच्छा, लॉन्ग खींचना नहीं पड़ता कभी। लेट्स सी, फिर देखते हैं, प्रोबेबली कल या परसों फिर सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। वही है। सो गाइस, सेम प्रॉब्लम अगेन जो उस दिन मेरे साथ हुआ था, फिर से स्टार्ट नहीं ले रही, तो अब हमें मोस्टली इसे ढकेल कर ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बट मैं रवि भैया को एक चीज़ कहता हूँ कि देन लीव इट, अभी जब हम सर्विस सेंटर पे जाने लगेंगे तब वी कैन डू दिस, क्योंकि अभी फिर फ़ायदा है नहीं। स्टार्ट करके छोड़ो, फिर बैठ जाएगी और उस दिन प्रॉब्लम भी पता चल जाएगा। मोस्टली कल कौन सा डे है? फ्राइडे है ना, तो कल छोड़ के परसों वी कैन गो टू द सर्विस सेंटर। वही हो गया गाइस, इट्स ओके, ठंड है, होती है, यू नो 400cc बाइक है ना, तो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हम, तो होती है। ब्रेड एंड बास्केट एंड देन सब्जियां ले ली, मटर ले ली, प्याज ले ली एंड ऑल, बड़ी बड़ी सब्जियां। Guys, thanks for watching the vlog, and if you like the vlog, Please hit the like button. and Bhavya, please bring something. Subscribe to his channel, Robin Vlogs. And do not forget to watch it till the end. And also do not forget to comment below here, over here. यहाँ देख रहे हैं आप, इतने सारे comments हैं. Wow, एकदम यूनिक वे यार, थैंक्स। इतने सारे comments हैं. तो यहाँ कीजिए, क्या कर रहे हो, हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं भाई। पता है एक ने लिखा है काफ़ी एनर्जेटिक व्लॉग था और इसमें मेरा नाम भी आया, ये पे गाइस गो कमेंट डाउन एंड अभी हम लोग आपका नाम लेंगे व्लॉग में। बाय, वेरी यूनिक वे, बाय बाय। डोंट यू वांट टू स्पीक? ये रहे रवि रॉबिन व्लॉग्स। डू नॉट फॉरगेट टू इसके व्लॉग में अंधेरा क्यों रहता है इतना? You also want to speak something? We just want to look cute. Bye bye.